गुड इवनिंग दोस्तों। आज सुबह कुछ लोगों ने गुरु पूर्णिमा का जो है वो बधाई संदेश भेजा। अब बधाई संदेश कुछ इस तरीके से भेजा कि मेरे सभी गुरुओं को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। जीते रहें, मस्त रहें। मैं सोचने लगा कि ये संदेश मैं कैसे समझूं कि किसी शिष्य ने भेजा है कि किसी गुरु ने भेजा है। जीते रहो, मस्त रहो। सभी गुरुओं को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने उठ के पूछा, मैं दिव्या से, मैंने कहा दिव्या तूने तो बोला था कि 24 तारीख को जो गुरु पूर्णिमा है कुछ लोग आएंगे, तो 23 है। तो फिर इस नेहा का जवाब है कि अब गुरु पूर्णिमा भी 2 दिन होने लगी, हर चीज 2 दिन होने लगी। फिर यहाँ पे कुणाल बैठे हुए, कुणाल का कहना है कि आज जो है वो पूर्णिमा है, कल गुरु पूर्णिमा है। सच कहें तो गुरु कंफ्यूज, शिष्य कंफ्यूज। बस बल्ले बल्ले जो है वो पंडितों की है। 2 दिन की गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा पे मैं सोचा कुछ बोलूं, कुछ कहूं। तो फिर मैंने गूगल सर्च मारा, क्योंकि आजकल जितना ज्ञान गूगल के पास है शाब्दिक, उतना किसी के पास नहीं। फिर सोचो गूगल पे क्या क्या मिला होगा। गुरु पूर्णिमा की बड़ी नई नई परिभाषाएं हमें सुनने को मिली। एक जगह लिखा था गुरु पूर्णिमा, ये तो मां के लिए कहा गया है, मां ही पूर्ण गुरु होती है। फिर कहीं पे ऐसी परिभाषा भी थी कि गु माने अंधेरा, रू माने उजाला, तो गुरु वो जो तुम्हारे अंधकार में प्रकाश भर देता हो। ये तो वैसे ओशो की थी। मैं ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं मिली जिसमें पिता को भी गुरु बताया गया। मैं सोचने लगा परिभाषाएं भी शायद समय के हिसाब से बदलती हैं, मतलब के लिए परिभाषाएं निर्मित कर दी जाती हैं। क्योंकि जिसने लिखा गुरु पूर्णिमा मतलब मां ही पूर्ण गुरु होती है, वो खुद स्त्री थी। लड़की इज्जत नहीं करती होगी, बेटा इज्जत नहीं करता होगा, तो उसने कहा मौका है गुरु पूर्णिमा पे थोड़ा समझा दें। जिसने लिखा बाप ही पूरा गुरु होता है, तो उसने भी अपने बच्चों को या सबको समझाने की कोशिश की होगी। आजकल के बच्चे उपद्रवी हो गए। हमारे यहाँ नियति है, इसके पिताजी इस तरीके के मैसेज भेज देते हैं कि माँ ही सब कुछ होती है, गुरु पिता ही सब कुछ होते हैं। दिव्या के भी माँ बाप ऐसे मैसेज भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ सब बिगड़ल बच्चे बैठे हुए। तो बहुत सारी परिभाषाएं जो मैंने पढ़ी, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि वास्तविक परिभाषा तो इसमें कोई भी नहीं। तो वास्तविक परिभाषा क्या हो सकती, और आज का दिन क्यों बनाया गया? क्या एक दिन में गुरु आपके जीवन को प्रकाश से भर देगा? आप लोग इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बताओ एक दिन में गुरु आपके जीवन को प्रकाश से भर देगा? नहीं। तो फिर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? बातें तो बहुत अच्छी हैं, बातें बहुत अच्छी हैं, इसे प्रैक्टिकल कैसे उतारो? कल एक बहुत अच्छे बाबा जी हैं यहीं पटियाला के, तो वो भी काफी सारे उनके शिष्य हैं, काफी उनका सम्मान नाम है, वो मुझे सुनते होंगे। तो कल मिलने आए थे, तो वो किसी राजनीतिक से भी मिलके आए थे कल दिन में ही। तो बड़ी अच्छी बात है, कहने लगे स्वामी जी राजनीतिक से जब मिलते हैं तो वो अपने भेद नहीं देता, और किसी संत से मिलो तो वो दिल खोल के रख देता है। तो कहने के मैंने तो जिंदगी में, वो बुजुर्ग थे और बड़ी अच्छी बात कह गए, कहने के मैंने तो जिंदगी में एक अनुभव से गुजरा कि राजनीतिक व्यक्ति भेद नहीं देगा
और गुरु सब खोल के रख देगा। अच्छा, ये जो परिभाषाएं लिखी गई गुरुओं के संबंध में, जिसमें गुरु अंधकार दूर कर देता है, गुरु के निकट जाओ तो तुम्हारा बुझा हुआ दिया जल जाता है, तो तुम कितने निकट जाना चाहते हो गुरु के? मुझे तो ये जरा जानना है थोड़ा सा, कितने निकट जाओगे जो जल जाए? हाँ, पीछे साइड में कभी उसको गैसेस बनती हो और उसमें कोई आग आग लग जाती हो तो एक अलग बात है। नहीं तो जाओ, गुरु को टच करके देखो, धक्के मार के देखो। और गुरु से टच होने में अगर तुम्हारा दिया जलता हो तो ऐसा थोड़ी ना, गुरु भी एक आम आदमी है, कई बार रास्ते में लोग धक्का मार देते होंगे तो सबके दिए जल जाते होंगे। कितना कितना आसान है ये सारी चीजें बोलना। अच्छा, फिर गुरु के निकट जाने के संबंध में भी बहुत सारी बातें हैं। कैसे निकट जाओगे? कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी सखा परिवार में हमें रहना है। हमने कहा क्यों रहना है? बोले आपके पास रहने में आनंद है। हमने कहा पीड़ा हो तो सोचने लग जाता है कि रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि यहां तो बड़ा उलटवासी मामला। यहां तुम रहने की चाह से भर जाओ। तुम क्या सोचते हो तुम्हारा जो तुम मांग रहे हो मैं वो तुम्हें दूंगा? इतने सालों से तुमने जो मांगा है वो मांग ही तुम्हारी गलत है, वो तो दी नहीं जा सकती। मेरा काम तो छीनने का है। मुझे तो एक ही चीज समझ में आई कि छीन लो जो छीन पाओ। और मैं समझता हूं दुनिया में पदार्थ के चल पे बहुत ज्यादा कुछ छीनने को नहीं। पदार्थ के तल पे छीन के मैं कहां रख लूंगा? एक छोटा सा मेरा शरीर है, मैं कितनी चीजें छीन के अपने हाथ में रख सकता हूं। लेकिन हाँ, एक बात है कि तुम्हारे मन के लेवल पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छीनी जा सकती हैं, बहुत ज्यादा। वो इतनी है कि तुम्हें छीनते छीनते मैं भी खाली होने लग जाता हूं, और ज्यादा। यूं ही बात चलती थी, आज दिन में भी चली थी और पहले भी कुछ दिन पहले चल रही थी, कि कृष्ण ने ये कहा कि महाभारत जो था वो एक धर्म युद्ध था और धर्म की विजय हो गई थी। अब जब धर्म की विजय हो गई थी तो महाभारत के बाद से कलयुग का आरंभ कैसे हो गया? थोड़ा सोचने का विषय। तो जब जिन्होंने ये बात कही उन्होंने कहा स्वामी जी मेरे हिसाब से तो कोई धर्म युद्ध नहीं था। मैंने कहा ये बात कही किसने की? और ये बात कृष्ण ने कही। तो हमने कहा धर्म युद्ध तो था। तो उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा धर्म युद्ध इन अर्थों में था कि कृष्ण अपने को ही केंद्र में मान के बात कह रहे हैं। जब कृष्ण कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और वो ये कह रहे हैं कि धर्म युद्ध है, मैं ही धर्म हूं, तो कृष्ण जिस पाले में होंगे उसको जीतना जरूरी हो जाता है। कृष्ण जिस भी पाले में होंगे उनका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर वो जीते ना, अगर वो हार जाते तो धर्म युद्ध में किस चीज का नुकसान होता? आपको मालूम है कि महाभारत जो लड़ी गई, महाभारत में लोग समझते हैं कि महाभारत में युद्ध जीतने के बाद उनको राज्य मिल गया। नहीं, महाभारत में गीता की कीमत बढ़ी। अगर इतने लोग उस समय ना मरे होते तो आज गीता कोई पढ़ता भी नहीं। वो धर्म युद्ध था। और धर्म युद्ध के साथ कमाल की बात है कि जो गीता उपजी थी वो उस युग से लेके 5000 साल बाद आज के युग तक कारगर है। शायद मेरी बात को कोई
विश्वास ना करें, लेकिन मेरा मानना है कि गीता को जिन्होंने हजारों बार पढ़ा, कुछ लोग होते हैं कंठस्थ कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं रिपीट पढ़ते हैं, गीता को जिन्होंने हजारों बार पढ़ा उनके लिए गीता गुरु की तरह काम करती है। हर बार एक नया चैप्टर उसमें दिखाई देता है, हर बार एक नया रंग दिखाई देता है। गीता आज भी बहुत कारगर है। आप वो जो महाभारत बनी थी, आप में से जो मेरी उम्र के लोग होंगे उन्होंने महाभारत शायद मैं समझता हूं 3-4 बार तो देख ही ली होगी, और जितनी बार देखी होगी उतनी बार उन्हें अलग ढंग का उसमें स्वाद मिला होगा। हुआ कि नहीं हुआ? हर बार अलग समझ में आती। गीता भी जितनी बार पढ़ो हर बार नया अर्थ लेके आती। गुरु को जितनी बार पढ़ो उतनी बार नया अर्थ लेके आता है। आज दिन की बात थी, मैं खाना खा रहा था, नियति खाना लेके आई, मेरे पास बैठी, तो मैंने खाना जब देखा तो मैंने कहा कि चावल है, रोटी नहीं है। तो नियति एकदम उठने लगी जैसे मुझे रोटी की मांग हो। कहने लगी कि मैं रोटी, मैंने कहा बैठो, मैंने कहा ये मैंने सिर्फ पूछा कि चावल ही है, रोटी नहीं है, तुम कह सकती थी नहीं है, मैं बना के ले आऊं। ये जो ओवर रिएक्ट करते हो ये अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं चावल है तो चावल खा लूंगा। फिर मैंने पूछा, क्योंकि मैंने बोला था कि अचार ले आना, तो मैंने देखा अचार है, अचार नहीं है, तो फिर नियति बैठी रही। मैंने कहा बैठी क्यों, अचार लेके आओ। 5 मिनट के अंदर 2 किताबें पढ़ने को दी। अब कोई कहे कि मेरी एक किताब पढ़े और फिर उसके बाद सो जाए, अभिमन्यु की तरह मां के पेट में अक्सर होता है, मेरे पास लोग बैठ के सो जाते हैं, गुरु के गर्भ में नींद आ जाती। कुछ लोग रिलैक्स पाते हैं, उन्हें नींद आ जाती, वो आधा ज्ञान पढ़ पाते हैं। अब सोचो मेरी नियति के द्वारा कही गई आधी बात कि नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कोई सुन लेंगे हरामखोर टाइप के लोग, वो बैठे ही रहेंगे, वो कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात बता दी कि गुरुजी ने उठ के जाना ही नहीं है। और जो बात की बात सुन लेंगे वो भागे दौड़ते रहेंगे हमेशा, वो कभी शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन मैं कब शांत बैठा लूंगा, कब मैं भगाऊंगा, ये मेरे मूड के ऊपर, ये मेरा धर्म युद्ध है, इसे मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। कौन सा शस्त्र मैं कौन उठाऊंगा। अब सोचो तुम, महाभारत चल रही है और अचानक अर्जुन दौड़ा दौड़ा आता है सुदर्शन चक्र लेके। अब आप ही लोग कंफ्यूज हो गए, अर्जुन और सुदर्शन चक्र। अर्जुन के पास तो सुदर्शन चक्र था नहीं, अर्जुन को तो हम जानते हैं कि तीरंदाजी करता था। अर्जुन को तो तीरंदाजी करते देखा ना हमेशा, कि तीर चला रहा है, लेकिन कोई युद्ध में भरोसा कि कृष्ण कहें कि अर्जुन मैंने तो कहा है शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये ले जा, तू चला ले। ऐसे मौके आए नहीं, आ सकते थे। मैं तो नई नई थोड़ी सी आपको बता रहा हूं बातें, कुछ भी हो सकता था गुरु की संगत में। अच्छा, अगर वो ऐसा कर देते तो हम उन्हें फिर कहते कि ये तो छल कपट कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि गुरुओं के संबंध में ये बड़ी बातें उठती हैं कि ये छल कपट कर रहे, ये ऐसा कर रहे, ये वैसा कर रहे, शिष्यों के संबंध में कोई बात ही नहीं उठती। अभी जैसे मैं एक बात कहने वाला हूं कि ये गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में सबको पता है कि गुरु को लोग चढ़ावा देते हैं, ऐसा सनातन चला आ रहा। मैं मान लेता हूं कि आजकल बड़े भ्रष्ट गुरु होते हैं, लेकिन सबसे पहले कब होते होंगे भाई? सबसे पहले जब ये परंपरा चली होगी कि गुरु को कुछ जाके दे के आओ, चढ़ा के आओ, तो जब ये परंपरा चली होगी तब तो शुद्ध होगी। मैं उस शुद्ध परंपरा का पालन करते हुए अपना अकाउंट नंबर दे देता हूं और लोगों को बोलता हूं कि भाई इसमें भिजवा देना पैसे। अब जैसे मैं ये कहूंगा, लोग देखो गुरु जो है वो, ये तो पैसे कमाने के लिए गुरु हो रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ,
आप मेरे पास इतनी दूर से आए, आप बंबई से आए, आप पूना से आए, कोई कहीं से आया, कोई झारखंड से आया, कोई पटियाला पड़ोस से ही आ गया। और ये सब जो लोग आए, अब ये लोग यहाँ आते और फिर पता लगता, दिव्या कहती स्वामी जी तो ऑफिस गए हुए हैं। कैसा लगता सुनने में? या ऐसा कहा जाता कि दुकान खोलने गए, दुकान पे माल नहीं है, डबल रोटियां खत्म हो गई, मार्केट से लेने गए। अच्छा लगता? तुम्हें ये अच्छा लगता कि तुम्हारा गुरु डबल रोटी बेचे? नहीं अच्छा लगता। तो अपने गुरुओं की जीत के लिए शिष्य कभी कभी इकट्ठे होते हैं। एक महाभारत में धर्म युद्ध था कि जिसमें कृष्ण एकमात्र धार्मिक व्यक्ति थे और पूरा युद्ध 1 अरब 20 करोड़ लोगों को मरवा दिया उन्होंने धर्म युद्ध के नाम पे, लेकिन वहां धार्मिक केवल वही थे। इतने लोगों से तीर चलवा दिए और इतने लोग लड़े, मर गए, शिद्दत से मर गए धर्म युद्ध की वजह से। सच बात तो यह है कि गुरु से तुम्हें अगर जुड़ना है, निकटता से जुड़ना है, ये बात गहरे में सत्य है। हो सकता है कोई इसको समझे, कोई ना समझे। गुरु से गहरे में जुड़ने का ढंग नहीं होता कि तुम उससे आशीष मांगो। गुरु से जुड़ने का ढंग नहीं होता कि तुम उससे आनंद मांगो, ध्यान मांगो, मुक्ति मांगो। ये नहीं होता। सच बात तो यह है कि गुरु एक युद्ध लड़ रहा है, एक सत्य का युद्ध लड़ रहा है। उस युद्ध में उसके सारथी बनना है तुमको। तुम उसे अपना सारथी बनाने को लगे पड़े। तुम्हें तो गुरु यहां की कृपा हो जाए तो काम हो जाएगा। और वो कह रहा है कि मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूं, इसमें तुम आओ, सारथी बनो। और जो ये बात नहीं समझता वो गुरु से जुड़ नहीं सकेगा। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं पहले भी कि बहुत लोग मेरे पास आते हैं इसलिए कि आश्रम बन गया है, आ जाओ। जब आश्रम नहीं होता तो कहते अब कहां आएंगे, सुविधा ही नहीं है कोई। लेकिन दिव्या तो तब आई थी जब मेरे पास रहने को भी सही से नहीं था, 2 बिस्तर भी नहीं थे। और तब मैंने उससे कहा था, बेटा मैं ये अपने भाव के तहत, क्योंकि मेरा भाव है, आप आते हो तो मैं आपके लिए तैयारी करता हूं, लेकिन ये मेरा भाव है कि मेरे पास नहीं है तो भी कह देता हूं भाई नहीं है, आप क्यों तकलीफ में पड़ेंगे। इंसानियत के भाव के तहत मैंने वो दिव्या से भी कहा, लेकिन दिव्या ने कहा नहीं, मैं आश्रम आपको थोड़ी ना बनाना है, जो आपको करना आप कर चुके, अब हम करेंगे। अरे इतना क्या काफी है कि आप जल गए, अब आपके इस लॉ को हम दुनिया में पहुंचाएंगे। अब एक तो लालटेन खुद जले, एक तो सोचो कोई दिया बड़ी मुश्किल से जला, अब दिए से तुम कहो अपने पैर लगाओ और खुद लोगों तक रोशनी पहुंचाओ, ये कोई होता है? दिए को तो तुमको अपने हाथ में लेके और एक हाथ से बचा के कि बुझ ना जाए और लोगों तक ले जाना पड़ेगा। दिया खुद नहीं जाएगा। और सोचो कि कोई अपने हाथ में दिया पकड़े है और लोगों तक रोशनी लेके जा रहा है, क्या इसको जलने की जरूरत है या ये जल चुका है? सोचने वाली बात है। जो आदमी दिया लेके दूसरे के तक रोशनियां पहुंचा रहा है, ये तो जल गया, इसे अब कहां जलने की जरूरत रही? ये बहुत अच्छी बातें हैं जिसमें गुरु आपका अंधकार दूर कर देता है, ये सब, लेकिन नहीं, गुरु आपका अंधकार दूर नहीं कर सकता। गुरु आपको आकर्षित कर सकता है, जैसे विपरीत का आकर्षण होता है। ऐसे आप अगर अंधेरा हो तो उजाले की तरफ आकर्षित होगे,
आप अगर पीड़ा में हो तो आनंद की तरफ आकर्षित होगे। तो इतना काम करता है कि आपको आकर्षित करे। फिर आकर्षण में भी दो तरीके की बातें होती हैं। एक हो आकर्षित होके आ गए कि हम भी ऐसे हो जाएंगे, और एक होते हैं कि आकर्षित होके आए लेकिन फिर उसके बाद खो गए। वो थोड़े से कुछ प्यारे होते हैं जिनको ढूंढने के लिए हर गुरु अपनी जिंदगी इस दुनिया में बिताता है, जिस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं। उन थोड़े से प्यारों की खोज में एक आदमी जिंदा रहता, नहीं तो जगत की कुछ भी चीज उसे नहीं चाहिए। मैं पिछले कई सालों से जब जब अपनी कोई बात कहने के लिए उठा, कुछ मैंने सोचा एक आयोजन के रूप में अपनी बात कही जाए, तब तब ऐसा हुआ कि बहुत लोग खींचे पास में। उनको लगा कुछ बड़ा हो रहा है, अब यहां पे मलाई लूटने का वक्त है। फिर उसके बाद जब वक्त गिरा वो भाग गए। ऐसा बहुत बार हुआ, लेकिन मैं हमेशा लड़ता रहा, अपने तरीके से चलता रहा, क्योंकि मैं उस हाल में भी वैसा ही था जैसा इस हाल में हूं। मेरे अभी 30-30 साल 40-40 साल पुराने दोस्त आए यहाँ पे, इन लोगों ने देखा, वो सब यही कहते हैं कि ये तो पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, ये तो ऐसे ही था। हाँ, ये बात अलग थी कि वो सब भी जानते हैं कि एक दौर ऐसा आया था मेरा जिस वक्त उन्होंने भी साथ छोड़ा। वो भी जानते हैं कि उस वक्त वो मुझे सही नहीं मानते थे। दिया एक वक्त इतना काला हो जाता है जलते जलते कि लोग उसके निकट नहीं आना चाहते। आप देखो, आप दिवाली पे दिए खरीदती हैं, महिलाएं खरीदती हैं, जो पुरुष भी खरीदते हैं, आप भी दिए देख के खरीदते हैं। कभी किसी ने कोई काला दिया खरीदा जो थोड़ा सा आंच जिसमें ज्यादा लग गई हो, वो हटा देते हैं, ये वाला नहीं चाहिए, उजाला दिया चाहिए। और जो भी उजाला देगा वो काला पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा कोई एक दिन का खेल नहीं है। गुरु पूर्णिमा संकल्प का दिन तो बन सकता है कि हम सब संकल्प लें कि इस राह पे चलने के लिए, इस धर्म युद्ध में इस आदमी के हम सहयोगी बनेंगे। दिव्या है, दिव्या का एक बड़ी आकांक्षा रही पहले दिन से आज तक, जब ये आई नहीं थी तब से आज तक, कि हम स्वामी जी को इतना फैलाएं कि लोग इन्हें गूगल में सर्च करें। तो अभी कभी रास्ते पे चलते चलते कुछ लोग मिल जाते हैं, आप सखा जी, तो दिव्या खुश हो जाती, दिव्या को अच्छा लगता। हमारे शहर के लोग मिलते हैं, यार हम आप तुम्हारे वीडियो देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि ये चीज अच्छी है। अभी हम 2 दिन की यात्रा पे थे, रात में 1-1 घंटे मुश्किल से सो पाए, लेकिन वहां पे एक आदमी मिला, मेरे शहर का ही था। अचानक रास्ते में रोक लिया उसने मुझे, अरे यार शशांक, तुमने तो कमाल कर रखा है, तुमने तो मोदी की धज्जियां उड़ा रखी, तुमने तो ये कर रखा, वो कर रखा। बड़ा खुश हुआ। वहां से जब उससे मिल के आगे बढ़े तो दिव्या ने मुझसे कहा, कहने के वैसे तो मैं सोच रही थी जाके आराम करूंगी, थक गई हूं बहुत, लेकिन इस आदमी से मिलने के बाद लगा कि नहीं, अभी आराम करने का वक्त नहीं, काम करना। वो काम उसका जो भी है, भले ही वो वीडियो डाल दी है, भले ही वो आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग लगा के बैठ जाती है, जो भी करती है, लेकिन वो उस युद्ध का एक हिस्सा है। धर्म युद्ध कोई भी हो, वो धर्म युद्ध के नाम से नहीं होता, उसका कोई केंद्र होता है। धर्म युद्ध आप बनाते हो, आपकी चाह, आपकी सोच किसी भी बात को, किसी भी युद्ध को धर्म युद्ध बना सकती, और मक्कार युद्ध भी बना सकती। हम कई बार ऐसे लोगों को भी अपने यहाँ निमंत्रण देते हैं, आने देते हैं, जो बिल्कुल वाहियात टाइप के भी होते हैं।
एक दिन दिव्या ने मुझसे प्रश्न किया कि स्वामी जी, इस तरीके के लोगों को भी आप आने की परमिशन दे देते हो जानते हुए। तो मैंने कहा इनसे एक बड़ा लाभ है। लाभ क्या है? हमने कहा इनसे लाभ यह है कि तुम लोगों को थोड़ा सा अवेकनेस बनी रहती। अब यहां सारे संत इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम लोगों की परीक्षा कौन लेगा? एक आध आ जाता है उपद्रवी, तो तुम लोगों का थोड़ा सा रगड़ना हो जाता है, थोड़ी सी तुम्हारे चाकू में धार तेज हो जाती है। बने रहना चाहिए, नेगेटिविटी बनी रहनी चाहिए। समाज में भी डेवलपमेंट का एक नियम है कि जब तक चोर रहेंगे तब तक कानून तरक्की करता रहेगा। आप में से कोई वकील हो तो समझ सकता है इस चीज कि जब तक चोर रहेंगे कानून को नए नए नियमों के निर्माण के लिए समझ मिलती रहेगी। और सभी अगर चोर खत्म हो गए, सारे ही अपराध खत्म हो गए, तो सबसे पहले जो मरेगा वो कानून होगा। वो मर जाएगा। भाई गुरु जी की वैल्यू तो तभी है जब तक लोग सोए हुए हैं। सब जाग गए, सोचो, सब जाग गए, गुरु पूर्णिमा किसको कहो भाई? फिर किसको कहोगे? फिर किसका फोटो डाल के पोस्ट डालोगे? और फिर कौन तुम्हारी पोस्ट लाइक करेगा? सोचने का विषय है, ये मजाक नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जिन अर्थों में कही जा रही है मजाक लग रही होगी। मेरा मानना है कि सत्य का इतना अपमान हुआ है या सत्य इस समाज से इतना विदा हो गया है कि जब जब सत्य बोला जाता है हमें हंसी आती। आप कपिल शर्मा का शो देख लो, राजू श्रीवास्तव को सुन लो, ये सब वही बातें बोल रहे हैं जो बिल्कुल सत्य होती हैं। राजू श्रीवास्तव को देखो, वो किसी वर्णन करता है किसी बारात का कि आंटी खड़ी हैं, लहंगा पहने ऐसे उठाए, फिर पड़ोस से एक अंकल गुजर गए, तो ऐसे करके देख रही हैं। वो सब आप हंसते हो, वो सही वर्णन कर रहा है, वो सब होता है। अच्छा, वो झूठ बोलता, वो ऐसे करके एक अगर वर्णन ऐसे करके करे कि एक बारात में मैं गया, वहां पे ऐसे करके एक महिला ने अपना लहंगा उठा ऐसे ऐसे किया, वो उड़ गई, हंसी आएगी? ये क्या हंसने वाली बात? ऐसा होता ही नहीं। सत्य पे हंसी आती है। मैं इस चीज को बता देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि जो लोग ये समझते हैं कि आज के दिन कोई गुरु का आशीष बरसता है, कोई गुरु विशेष एक ऊर्जा क्षेत्र डेवलप होता है। एक तो ऊर्जा का बहुत चूतियापा है भाई जगह। मैं तो दुखी आ गया हूं। लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि वो स्वामी जी कुछ ऊर्जा महसूस नहीं हुई, या किसी को हो भी जाती है। ना तो मैं करवा रहा होता हूं, ना मैं ना करवा रहा होता हूं। जैसे कुछ लोग आते कहते स्वामी जी बस आपका आशीष है, बड़ा काम धंधा अच्छा चल रहा। और मैंने कहा मैंने दिया ही नहीं, तुम्हें लगा कैसे? सोचने वाली बात है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं विशेष कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जैसा हूं। ना मैं किसी पे कृपा कर रहा हूं, ना मैं किसी को श्राप दे रहा हूं। मैं तो सिर्फ अपने जीवन को आपके सामने खोल के रख रहा हूं। मेरे पास मेरे जीवन के अतिरिक्त देने को आपको कुछ है नहीं। वही एक संदेश है जिसे आपको दे देना चाहता हूं। अच्छा बुरा जैसा भी होता है। मेरे ऐसे वीडियो हैं जिसमें मैं पीड़ा में हूं, रो रहा हूं। मेरे ऐसे भी वीडियो हैं जिसमें मैं नाच रहा हूं, मौज कर रहा हूं। गुरु के साथ जीने की कला, और जीने की कला नहीं कि संग में रह रहे हैं। मेरे साथ बहुत लोग बच्चे रहते हैं, ये सब जानते हैं कि इनकी बीच बीच में क्लास लगती। क्लास तब लगती है जब ये केवल जीने लग जाते, जब ये सिर्फ रहने लग जाते। ये युद्ध में शामिल नहीं हो रहे होते, तो लगता है कि ये व्यर्थ समय गुजार रहे हैं आप। ये तो एक युद्ध चल रहा है, लगातार एक अनवरत युद्ध है। ये कोई रुक थोड़ी ना गया है कि रेस्ट कर लेंगे।
बात सीधी सी है कि अगर आप चाहते हो कि गुरु के निकट आओ ताकि जल सको, तो उसका कोई तरीका नहीं है कि एक दिन गुरु के साथ रहते रहते तुम एनलाइटेड हो जाओगे। नथिंग। बुद्ध की बात सुनो। कहते हैं कि बुद्ध का एक सन्यासी जाग गया। उसके बारे में बुद्ध ने घोषणा की कि ये जागा। उससे पूछा कि तू अब क्या करेगा। उसने कहा आपका संदेश लोगों तक पहुंचाऊंगा। संदेश दिया ही तो है। उन्होंने कहा वो संदेश पहुंचाने तू जाएगा, लोग तुझे मारेंगे पीटेंगे, तो तू क्या करेगा। उसने कहा मैं समझूंगा ये प्रसाद है। उसके बारे में बुद्ध ने कहा कि वो जाग गया। सोचो कि जागरण का बहुत अर्थ नहीं है कि अब उसको स्वयं को ज्ञान मिल गया, अब वो अपनी बकबक करेगा, अगले दिन से अपना आश्रम खोल लेगा अलग, वो वही बात करेगा। मुझसे कई बार लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं इस तरीके का, वो कहते हैं कि आप ओशो की बात कह रहे हो। ये बात अलग है कि मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती जो ओशो की बात से मिलती ना। ये बात भी अलग है कि मैंने पढ़ा नहीं, मैं पढ़ता नहीं। जीवन जिया वैसा वैसा ही हो गया, रांझा रांझा करते आप ही रांझा हुई। लेकिन अब कोई कहे इसको कि तुम ओशो के नाम पे धंधा कर रहे हो, तो भी मैं राजी नहीं होता, क्योंकि धंधा मैं अपने नाम पे कर रहा हूं। दुकान मैंने अपनी खोली हुई है, माल मैं वही सच्चा वाला बेच रहा हूं। अगर तुम्हें ओशो का ही सच्चा लगता हो तो या तो बोलो तुम ओशो की बात इतनी गंदी है किसी से कही नहीं जा सकती। अगर ओशो के नाम पे हजारों करोड़ों सन्यासी बर्बाद हो गए, अपना घर बार छोड़ के, त्याग करके, बेच के, कितने बर्बाद हुए। तो अगर एक आध सखा बन जाता है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं मिसाल हूं। ओशो सन्यासियों को कहना चाहिए कि हमारे गुरु ने केवल बर्बाद ही नहीं किया, सखा जैसे देखो बने भी हैं। एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं मैं। अगर किसी को यह लगता है कि धंधा है, मैं अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट डाली थी तो एक लड़के नीचे कमेंट किया, बोले आपके इसी तरीके के फोटो देख के हमें लगता है सखा क्या जिंदगी जी रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं ऐप डाउनलोड कर करके, सखा जिंदगी जी रहे हैं। तो सच बात तो यह है कि लोगों ने मेरे महल के शिखर देखे, इसमें जो नींव के पत्थर हैं वो उन्हें नहीं पता। एक लंबी गहरी खुदी हुई नींव है जिसमें खून पसीने की और साहस की और संकल्प की सभी तरीके की ईंटें मैंने डाली। हाँ, उस पे एक इमारत मजबूत हो गई तो जाके कुछ मैं आज जी रहा हूं ऐसा। और ये भी केवल ऐसे ही नहीं, इसके बीच में भी कितनी पीड़ाएं हैं, कितने ऐसे प्यारे हैं मेरे जो फांसी का फंदा लिए घूम रहे हैं, बस मेरे गले में डाल नहीं पा रहे। मेरे प्यारे बोल रहा हूं। लेकिन ये राह गुरु होने की राह नहीं। गुरु कोई पैदा नहीं होता, ना ही गुरु कोई बन सकता है। एक परिस्थितिगत किसी का जीवन इस योग्य हो जाता है कि किसी के लिए देशना का काम करने लगता है, बस वहां पे गुरु हो जाता है। गुरु कोई बना जा सकता है, गुरु नहीं बना जा सकता। दुनिया में लोग सोचते होंगे कि हम गुरु बन जाएं, कितने लोग, और ऐसी चक्कर में गुरु बन जाते हैं। वो मेरे कुर्सी पे बैठा हुआ फोटो देख के गुरु होने की सोच रहा होगा कि छोड़ो ऐप डाउनलोड करना, कल से लेक्चर देना शुरू करते हैं। अब उसे पता नहीं कितने बवाल हैं इसमें। मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपनी बात को विराम करते हुए सिर्फ इतनी ही चीज कहना चाहूंगा कि जो अपने गुरु के लिए युद्ध नहीं लड़ा वो नहीं जला। गुरु के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। और वो महाभारत बहुत बड़ी है, उसमें
उस धर्म युद्ध में जो लड़ रहे हैं वो सब वो लोग हैं जो तुम्हारे आदर्श हैं। जब तुम मेरे साथ होके मेरे लिए लड़ना शुरू करोगे तो तुम्हें अपने आदर्शों से टकराना पड़ेगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे आदर्श, तुम्हारा समाज तुम्हारा आदर्श, तुम्हारे काम धंधे, ये सब जो तुम्हारे आदर्श है ना, इनसे ही युद्ध है, इनकी ही हत्या है। मात्र कृष्ण के संगत में आने की वजह से अर्जुन को ऐसे ऐसे लोगों की हत्या करनी पड़ी जिनसे वो प्रेम करता था, या ऐसा कहें मोह रखता था। तो अगर गौर से देखो तो महाभारत में कृष्ण ने अपने साथ लेके, अपने को केंद्र में डाल के सबके मोह की हत्या करवा दी। गौर करो, मैं भी यही करता हूं। मैं तुम्हें अपने साथ लेता हूं और तुम्हारे मोह की हत्याएं करवाता हूं। हाँ, कुछ होते हैं जो एक लिमिट बाद टूट जाते हैं, बोले अब ना हो पाएगा। और मेरे तो हालत ये है कि तुमने कह दिया अब ना हो पाएगा, थोड़ा और। अभी ये बच्चे थक गए थे, बहुत काम कर रहे थे ऊपर आप लोगों के लिए सब तैयार करने में, ये बहुत थक गए। जब ये बहुत थक गए तो मैंने कहा बस वो एक बेड खोल के नीचे आना है और एक वो अलमीरा उतरनी है, बस। तो इसमें तो जान चली जाएगी। अच्छा, वो सब भी हो गया तो बोले सब अब ये भारी काम निपट गया, हमें अब वो छोटा छोटा और पहुंचना है ऊपर। तुमने ना करी, हम कहेंगे अब यही करना है, और तुम उसी में लग गए। जैसे सीताराम जी लग जाते हैं बिल्कुल मजदूरों के साथ, मजदूरों की तरह। तो सीताराम जी चिल्लाता हूं, बस करो यार, तुम मजदूर हो क्या, बेइज्जती करवाओगे क्या हमारी। ये बात भी बड़ी समझने वाली है, बिल्कुल नियति वाली घटना। ये रोटी लेने के लिए मना कर दिया लेकिन अचार जरूर लेके आओ। तो ये बड़े खेल हैं, और ये खेल आप दूर से नहीं सीख सकते। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सखा की पाठशाला में अपने बहुत सारे रूप, बहुत सारी बातें उजागर करूं, लेकिन फिर भी दूरी रह जाती। मैं चाहता हूं कि इंसान, जैसे वो लड़का आया सुबह, मैंने उससे कहा कि यहां आए हो तो यहां बैठना नहीं, बैठ के कुछ नहीं पाओगे। तुम रेस्ट करके चाय के वक्त पे चाय पी ली, खाना के वक्त खाना खा लिया, फिर गुरुजी एक बार आगे प्रवचन देगा, इससे तुम्हें कुछ ना मिलेगा। यहां मिल सकता है कि थोड़ा सा किचन में बर्तन धो लिए, थोड़ा सा गप्पे मार ली, थोड़ा सा नाच लिए, थोड़ा सा कुछ कर लिया, इससे मिलेगा। क्योंकि मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं शिक्षक नहीं हूं जो मैंने पढ़ा है वो तुम्हें पढ़ाऊं। मेरे पास पढ़ा है कुछ है नहीं, मेरे पास तो स्पॉन्टेनियसली जीवन है। मैंने कहा ना कि अगर मैं युद्ध में होता, कुरुक्षेत्र में कृष्ण की भूमिका में, तो मैं अपना सुदर्शन साइड से दे देता अर्जुन को, अगर तू चला ले। हाँ, मैं कर सकता था। बहुत साम दाम दंडभेद किए, एक और सही लक्ष्य भेद है, मेन तो धर्म युद्ध है। तो बस यही जानो, अगर आप इसमें लड़ते नहीं हो, आप जिसको भी गुरु मानो, अगर उसकी देशना के लिए आपके अंदर युद्ध नहीं है तो आप समझो कि कुछ नहीं। एक जमाना था जब मैं ओशो की माला पहन के घूमता था, तो मेरे पास लोग आते थे और वो कहते थे कि तुम जो बात कह रहे हो ओशो ने ये कहा है, हम कुछ कह देंगे बुरा लग जाएगा। मैं कहता हटाओ ओशो, हमसे निपट लो, पहले हमसे लड़ लो, उसके बाद हम फिर ओशो तक जाना। मैं लड़ता था, माला उनकी होती थी, युद्ध मेरा होता था। सिर्फ आज मेरे पूरे शहर में आप जाके पूछ सकते हैं और पता लगेगा कि हाँ, एक ओशो का दीवाना। ये बात अलग है कि ओशो के सन्यासी मुझे नहीं मानते, क्योंकि उनकी भी कुछ बदतमीजियां हैं जिसका मैं विरोध कर रहा हूं।
समाज की कुछ बदतमीजियां हैं जिसका मैंने विरोध किया, तो उस जगत में भी कुछ समाज बन गया है जिसका मुझे विरोध करना। चलिए आज इतना ही, और गुरु पूर्णिमा पे हम लोग फिर बैठेंगे, दारू शारू पियेंगे, मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे, अय्याशी ही होती नहीं आपको, अभी करेंगे कुछ ऐसा। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इन लोगों को भड़का रहे हैं लोग।